सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। दोस्तों, ये बस एक लाइन नहीं है, बल्कि इस लाइन की गहराई को समझिए। दोस्तों, भारत जैसा ना तो कोई देश है दुनिया में, ना कोई था और ना ही कोई हो सकता है। इस देश में ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना सिख, ना कोई ईसाई। इस देश में एक ही धर्म चलता है और वो है भारतीय होना। हमारे इस देश को काफ़ी बार लूटा गया है, लेकिन वो लूट कर भी गरीब रह गए और हम लूटने के बाद भी आगे निकल गए। दोस्तों, आज स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर में मैं आपको हिंदुस्तान के उन उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर हर एक हिंदुस्तानियों का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले फैक्ट की। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म जाति के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। दुनिया के किसी भी दूसरे देश में इतने धर्म जाति के लोग एक साथ नहीं रहते। हिंदुस्तान की 94% जनसंख्या हिंदू है, परंतु एक टाइम पे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक सिख, राष्ट्रपति एक मुस्लिम और शासक दल की मुखिया एक क्रिश्चियन थी। ये एक लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा उपलब्धि है। बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। वोटिंग राइट्स। हिंदुस्तान में आज़ादी के पहले दिन से ही सभी एडल्ट मेन एंड वोमेन को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था, जबकि यूएस जैसे सुपर पावर ने भी लोकतंत्र बनने के 30 साल बाद वोमेन को वोट देने का अधिकार दिया था। हिंदुस्तान में इक्वालिटी का यह एक जीता जागता उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। पावर के मामले में इंडिया 4th पे आता है, वो भी सेकेंड लार्जेस्ट आर्मीज के साथ। इंडियन मिलिट्री दुनिया के किसी भी देश के मिलिट्री को चुनौती देने के लिए सक्षम है, परंतु इंडिया ने कभी भी किसी भी देश के खिलाफ पहले वार का शुरुआत नहीं किया। इंडिया ने हमेशा पीस को ही प्रमोट किया है, क्योंकि ये महात्मा का देश है। यह चीज इंडिया को खास बनाता है। आगे बात करते हैं। इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। वर्ल्ड मैट और दुनिया के कई बड़े बड़े इन्वेस्टर इंडिया पे बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज़ादी के बाद जिसे गरीब देश कहा जाता था, वो दुनिया में राज करने जा रहा है। अब बात करते हैं अगली फैक्ट की। इंडिया एशिया की पहली कंट्री और दुनिया की 4th कंट्री थी जो मार्स पे अपने रॉकेट भेजे मंगलयान मिशन से, वो भी सिर्फ अराउंड $71 मिलियन खर्च करके, जबकि यूएस को इसके लिए 760 मिलियन खर्च करने पड़े थे। ये निश्चित रूप से इंडिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। आगे बढ़ेंगे। इंडिया दुनिया की 4th कंट्री है जो चांद तक पहुंची। ये उपलब्धि हमने 14 नवंबर 2008 को हासिल किया है और ये इंडिया के गौरव को और भी बढ़ाता है। आगे बात करेंगे। इंडिया का आईटी सेक्टर दुनिया का 2nd लार्जेस्ट आईटी सेक्टर है। बेंगलोर, जो कि इंडिया का आईटी हब माना जाता है, जानकार का मानना है ये सिलिकॉन वैली को भी पीछे छोड़ देगा। एक्सपर्ट का कहना है इंडिया सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं, सुपर नेशन भी बन सकता है। आगे बात करते हैं न्यूक्लियर पावर। इंडिया दुनिया की 9 न्यूक्लियर पावर कंट्री में से एक है, लेकिन ये दुनिया की पहली कंट्री है जिसने NFU पॉलिसी मानी, जिससे इंडिया किसी भी देश के खिलाफ न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। ये हिंदुस्तान की शोभा को और भी बढ़ाता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है। आगे बढ़ेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा इंडिया में बोली जाती है। इंडिया भाषा के मामले में एक धनी देश है। यहाँ 29 भाषा बोले जाते हैं और यहाँ 1650 से भी ज़्यादा उपभाषाएं हैं।
तो निश्चित रूप से इंडिया भाषा के मामले में एक धनी देश है। आगे बात करेंगे। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ये किसी के लिए समस्या है तो किसी के लिए अवसर। हमारे जनसंख्या के 50% से भी ज़्यादा युवा हैं। अगर वो सही रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो इंडिया का डेवलपमेंट सुनिश्चित है। दोस्तों, ये सब सुनकर आपके मन में एक ही बात आ रहा होगा कि सच में हमारा देश महान है। इसलिए कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आशा करता हूं हमारे वीडियो से आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली होगी और हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमसे पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।